Hello students, today we will discuss the new topic that is the differentiable functions. So यहाँ पर जो है differentiable functions हमारे पास 2 वेरिएबल्स के भी हो सकते हैं, for the 1 वेरिएबल भी हो सकता है. So first of all हम जो है differentiable functions for the 1 वेरिएबल करेंगे कि जब हमारे पास फंक्शन जो है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में हो, सो हम फिर डिफरेंशियबल फंक्शन को किस तरह स्टडी करेंगे. ठीक है. सो आज हमारा 18th ऑनलाइन लेक्चर है. आज हमारा 18th ऑनलाइन लेक्चर है. ऑनलाइन लेक्चर है एंड द डे इज द सैटरडे. डेट इज 1 मई 2021. और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंशियबल फंक्शन, और ये सब टॉपिक है किस चीज़ का? फंक्शन ऑफ द सेवरल रियल वेरिएबल्स के. ठीक है. मैंने पहले भी आपको कहा है कि डिफरेंशियबल फंक्शन एक जो है फॉर द 1 वेरिएबल है, फॉर द सेवरल वेरिएबल्स भी है. ठीक है. हम पहले डिफरेंशियबल फंक्शन को फॉर द 1 वेरिएबल बोलते हैं कि जब y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में हो, हमारे पास डिफरेंशियबल फंक्शन किस तरह होगा. पहले सिर्फ डिफ़ाइन करते हैं और इनके जो कंडीशंस है वो पढ़ते हैं. इसके बाद हम फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स की तरफ आते कि हमारे पास डिफरेंशियबल फंक्शन जो है फॉर द सेवरल वेरिएबल फिर किस फॉर्म में होगा. अच्छा. डिफरेंशियबल फंक्शन हमारे पास इसका जो डिफिनीशन है वो इस फॉर्म में होगा कि एफ इज डिफरेंशियबल एट पॉइंट ए if f प्राइम ऑफ a एग्जिस्ट. इसका मतलब ये कि मेरे पास एक फंक्शन है f ऑफ x है. ठीक है. और x जो है वो टेंड्स टू a है, मतलब वो जो है इस तरह है ना, मेरे पास एक फंक्शन है. ठीक है. और यहाँ पर x हमारे पास क्या है? a है, मतलब ये x जो है ये एक पॉइंट a है. ठीक है. और ये दिस पॉइंट f ऑफ x जो है वो कब डिफरेंशियबल होगा? तो तब डिफरेंशियबल होगा जब इसका प्राइम जो है, जब इसका ये जो प्राइम है एट दिस पॉइंट ए एग्जिस्ट. ठीक है. जब ये एग्जिस्ट करेगा तब जो है हमारा f जो है, जो फंक्शन है, वो डिफरेंशियबल एट दिस पॉइंट होगा. ठीक है. इसका मतलब ये है प्राइम ऑफ ए का कि ये जो लिमिट है, ठीक है, मतलब एफ ऑफ एक्स है ना मेरे पास. ठीक है. इसको मैं इस तरह लिख सकती हूँ कि लिमिट एक्सटेंड टू ए, आर दिस. ये हमारे पास हो जाएगा ए प्राइम ऑफ ए. मतलब जब हम एक्स में ये ए पुट कर देंगे, ये लिमिट है ना एक्सटेंड टू ए, जब हम एक्स की जगह यहाँ पर ए रिप्लेस कर देंगे हमारे पास ए प्राइम ऑफ ए रह जाएगा. हम इस ए प्राइम ऑफ ए को लिमिट भी कह सकते हैं. ये एक लिमिट है असल में हमारे पास. डिफरेंशियबल का मतलब ये है कि एक फंक्शन कब डिफरेंशियबल होगा? ये तब डिफरेंशियबल होगा जब इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा. सिंपल बात ये हुई. ठीक है. लिमिट जब इसका एग्जिस्ट करेगा एट दैट पॉइंट, वो पॉइंट कुछ भी हो. यहाँ पर मैंने जनरली एक पॉइंट लिया है ए. ठीक है. यहाँ पर एट दैट पॉइंट फॉर एग्जांपल ए, अगर इस पे जो है ये इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है फॉर आर प्राइम ऑफ ए एग्जिस्ट, फिर हमारा एफ जो है वो डिफरेंशियबल फंक्शन होगा. अच्छा, एक और कंडीशन इसका ये है कि f इज डिफरेंशियबल. अगर एक तो हमारे पास एक पॉइंट की बात हुई ना, अगर हमारे पास पॉइंट ना हो, एक इंटरवल हो. इंटरवल में तो बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं ना. ओपन इंटरवल भी हो सकता है, क्लोज इंटरवल भी हो सकता है, हाफ ओपन हाफ क्लोज इंटरवल भी हो सकते हैं ना. ये जो है
पीरियड में बहुत ज़्यादा पॉइंट्स आ जाते हैं। सो अगर हमारे पास एक पॉइंट के बजाय एक इंटरवल हो, फिर उस इंटरवल पे हमारा फंक्शन जो है वो कब डिफरेंशिएबल होगा और कब डिफरेंशिएबल नहीं होगा। सो एफ इज़ डिफरेंशिएबल ऑन एन ओपन इंटरवल। यहाँ पर ओपन इंटरवल की बात होगी ना कि इंटरवल में जो एलिमेंट्स हमारे पास जो नंबर्स मौजूद होंगे या एलिमेंट्स मौजूद होंगे वो इसमें एग्जिस्ट नहीं करेंगे। उस मतलब फॉर एग्जांपल ये ओपन इंटरवल का मतलब तो ये है ना कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये ए बी का इंटरवल है। सो इसमें जो है ए बी इंक्लूड नहीं होगा और इसके दरमियान जितने भी और एलिमेंट्स होंगे वो सब जो है वो इसमें इंक्लूड होंगे, उसी पे एग्जिस्ट करेंगे। इस ओपन इंटरवल का मतलब ये है, ठीक है। सो यहाँ पर जो है एफ इज़ डिफरेंशिएबल। आप अगर यहाँ पर आप लोग ओपन इंटरवल मस्ट लेंगे, क्लोज इंटरवल नहीं लेंगे, सिर्फ इंटरवल नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ओपन इंटरवल की बात हुई है। सो ये इंटरवल का एक टाइप है। मैंने पहले भी आपको इंटरवल के डिफरेंट टाइप्स बताए थे। सो यहाँ पर आप लोग मस्ट जो है जब इसका डिफिनीशन करेंगे सो आप लोग जो है ओपन इंटरवल को ही जिक्र करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर जो है एफ इज़ डिफरेंशिएबल ऑन एन ओपन इंटरवल इफ इट इज़ डिफरेंशिएबल। ये कब एक ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल होगा? जब ये डिफरेंशिएबल होगा एट एवरी वैल्यू इन द इंटरवल, ठीक है। जब आप लोग मतलब फॉर एग्जाम्पल आप लोग को एक इंटरवल दिया गया है ओपन इंटरवल और आप लोगों से कहा गया कि आप लोग इसकी डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड करें, क्या ये डिफरेंशिएबल है इन दिस ओपन इंटरवल आर नॉट। सो आप लोग क्या करेंगे? आप लोग इस तरह करेंगे कि उस ओपन इंटरवल में हर एक वैल्यू को इस पे चेक करेंगे, इसी फंक्शन पे एक एक वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे क्या ये एग्जिस्ट करता है, क्या ये एग्जिस्ट करता है, मतलब इसका लिमिट क्या एग्जिस्ट करता है। इस तरह का वो जिस तरह ये मैंने एक लिमिट यहाँ पर लिया है ना, इस तरह एग्जिस्ट करता है या नहीं। यहाँ पर ए पॉइंट लेंगे, बी पॉइंट लेंगे, सी लेंगे, इस तरह बहुत से एलिमेंट्स लेंगे इस इंटरवल के बीच, ठीक है। सो जब ये हर एक पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, ये फंक्शन जो है इसका लिमिट जब हर एक पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा, मतलब ये है लिमिट एग्जिस्ट का मतलब ये है कि जब ये फंक्शन जो है हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा, इसका मतलब ये है कि एफ जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होगा ऑन एन ओपन इंटरवल। मतलब इसी ओपन इंटरवल में जब हम वैल्यूज़ लेंगे और इसी हर वैल्यू पे ये फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, जब ये फुल डिफरेंशिएबल होगा एंड ईच एंड एवरी पॉइंट आर एलिमेंट, सो हमारे पास जो है फिर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा ऑन दिस ओपन इंटरवल। सो ये बहुत ज़्यादा इजी है और आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर एक पॉइंट के लिए करना है, फिर यहाँ पर आप लोगों ने इंटरवल की तरफ जाना है, ठीक है। सिर्फ दो ये कंडीशंस है डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। अच्छा, अब जो है फॉर एग्जांपल इसके लिए एक एग्जांपल है कि मेरे पास जो है जी ऑफ एक्स है सिंपल और वो जो है एक्स प्लस वन है, ठीक है। सो इसकी जब हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, सो पहले हम क्या करेंगे, इसका प्राइम फाइंड करेंगे ना, ये वाला हिस्सा फाइंड करेंगे। सो आपको पता है कि जब हम डिफरेंशिएट करते हैं इसको, आपको पता है कि जब इसका डिफरेंशिएट मतलब इसके लिए डेरिवेटिव तो बहुत ज़्यादा इजी है, क्योंकि मैंने आप लोगों को डेरिवेटिव्स के बहुत ज़्यादा रूल्स बताए थे। यहाँ पर ये कौन सा रूल है, यहाँ पर ये पावर रूल है, मतलब ये कि ये 1/2 है ना इसके पावर पे। सो 1/2 जो है ये बाहर आ जाएगा, इस मतलब एक यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पर x + 1 पावर -1/2 हो जाएगा। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ना, 1/2 √x + 1, मतलब ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर पावर में माइनस है ना। सो जब ये डिनोमिनेटर में आ जाता है सो ये इसका पावर जो है ये पॉजिटिव बन जाता है। अच्छा, सो यहाँ पर जो है अब हम, और ये 1/2 तो ऑलरेडी सी डिनोमिनेटर में है, सो हमारे पास ये जी प्राइम ऑफ एक्स इस तरह बन गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या ये मतलब अपनी तरफ से कुछ पॉइंट्स देंगे ना, एक पॉइंट दे दे, 2 पॉइंट्स दे दे और देखें क्या ये इस पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है या नहीं। सो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ख़ुद से चेक करेंगे कि यहाँ पर तो ये हर एक पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है, सिवाय यहाँ पर x -1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर -1 भी नहीं होना चाहिए और साथ में जो है यहाँ पर मतलब -2 भी नहीं होना चाहिए, -3 भी नहीं हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि अंडर रूट में जो है जब नेगेटिव वैल्यूज़ आ जाती है, ठीक है। यहाँ पर -1 तो ठीक है, क्योंकि -1 पे हमारे पास
हाँ -1 भी ठीक नहीं है, क्योंकि -1 + 1 से 0 बन जाता है, और समथिंग बाई 0 जो है वो हमें इन्फिनिटी का साइन देता है, मतलब हमें अनडिफाइंड देती है वो फंक्शन, ठीक है। सो यहाँ पर जो है अब आप लोग मतलब देखेंगे ना कि किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, किस पे नहीं है। सो हम यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज़ देखेंगे खुद से, जो है यहाँ पर देखेंगे कि क्या ये इसके लिए ये, इसका मतलब वो डोमेन चेक करेंगे, याद है आप लोगों को ना, डोमेन और रेंज। सो यहाँ पर हम खुद से वैल्यूज देते जाएंगे, और अगर ये जो है एग्जिस्ट करता है तो ठीक है, अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो मतलब ये है कि ये इसी पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं है और इसी पॉइंट्स पे है। सो यहाँ पर मैं इस तरह कर लेती हूँ कि x = -1 लेती हूँ, क्या इस पे ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। अगर एग्जिस्ट करता है तो डिफरेंशिएबल होगा, अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। सो यहाँ पर देख ले, -1 + 1 हो जाएगा। सो ये 0 आपको पता है कि 1/0, सो व्हिच इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इसका मतलब है कि ये एग्जिस्ट नहीं करता, नॉट एग्जिस्ट एट दिस पॉइंट एट x = -1। अब अगर हम x = -2 की तरफ जाए, सो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, -2 + 1, सो ये -1 हो जाएगा। आपको पता है कि जब जब स्क्वायर रूट में कोई टर्म नेगेटिव में हो, सो फिर वो क्या बन जाता है, इमेजिनरी बन जाता है, 1/2 आयोटा, ठीक है, क्योंकि √-1 आयोटा के इक्वल होता है। सो यहाँ पर जो है हम रियल वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं, क्योंकि फंक्शन ऑफ सेवरल रियल वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पर जो है इमेजिनरी कोई टर्म नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता, डजंट एग्जिस्ट। सो यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया कि जितने भी नेगेटिव टर्म्स हम यहाँ पर लेंगे, सो ये क्योंकि ये जो है ये इसके साथ ऐड होगा ना, -2 + 1 सो -1, -3 + 1 सो -2, सो सब में जो है नेगेटिव नेगेटिव आ जाता है। तो इसका मतलब ये कि जितने भी नेगेटिव वैल्यूज़ है इस पर ये एग्जिस्ट नहीं करता, और -1 के से जितने भी टर्म्स मतलब ग्रेटर होंगे, सो इसी पे जो है वो एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि जब हम यहाँ पर 0 लेंगे, -1 से ज़्यादा टर्म जो है वो 0 है, 1 है, इस तरह है ना। सो जब हम 0 लेंगे, सो 0 + 1 से 1 आ जाता है, सो इस पे एग्जिस्ट करता है, और √1 1 के इक्वल होता है, सो इससे 1/2 आ जाता है, विच इज़ अ रियल वैल्यू, ठीक है, 0.5। इस तरह जब हम 1 पे चेक करते हैं तो ये हमें 2 देती है, √2 देती है। इस तरह जब हम 3 पे चेक करते हैं तो ये सब जो है फिर एग्जिस्ट कर जाता है। सो ये हमारे पास जो है एट x > -1 ये जो है डिफरेंशिएबल है, ठीक है, एट x > -1, ठीक है, मतलब -1 से ग्रेटर के तो कौन से वैल्यूज़ है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, एंड सो ऑन, इस तरह। सो एट x > -1 g ऑफ x इज़ डिफरेंशिएबल। सो ये एक एग्जाम्पल था, और अब हम आते हैं फंक्शन ऑफ सेवरल रियल वेरिएबल्स की तरफ, कि जब हमारे पास ये तो बात हुई ना, जी ऑफ एक्स हमारे पास यहाँ पर y है ना, आपको पता है। सो यहाँ पर y = f(x) था या g ऑफ x था, ठीक है, मतलब आपकी मर्जी है कि आप लोग फंक्शन f लेते हैं या g लेते हैं, कुछ भी ले लें। सो ये तो एक टर्म के लिए था। अब हम सेवरल रियल वेरिएबल्स की तरफ जाएंगे। सो अगर वो हमारे पास दो वेरिएबल्स की बात की जाए, x और y की बात की जाए, सो हमारे पास फिर ये इसके जो फॉर्मूले हैं वो थोड़े से चेंज हो जाएंगे, ठीक है। सो हमारे पास ये है कि ये एक एग्जांपल इसके लिए काफ़ी था, ठीक है। अब हम आते हैं डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। अच्छा सो यहाँ पर जो है टू वेरिएबल्स का मतलब यहाँ पर फंक्शन किस फॉर्म में होगा, f(x, y) के फॉर्म में होगा, ठीक है। जिस तरह मैंने कल से स्टार्ट लिया है कि हमारे पास लेवल कर्व्स, ग्राफ्स, वो सब x y के फॉर्म में होता है, क्योंकि यहाँ पर सेवरल रियल वेरिएबल्स की बात हो रही है, ठीक है। सो यहाँ पर जो है एक और बात बता दूँ मैं आपको, डिफरेंशिएबिलिटी का जो है वो पार्शियल डिफरेंशिएबिलिटी
और डिफरेंशियबिलिटी दोनों चीज़ें जो है अलग चीज़ें हैं, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप लोग समझ लें कि जब हम पार्शियल डिफरेंशियबिलिटी एक चीज़ के फाइंड, एक फंक्शन के फाइंड करते हैं और इस तरह एक फंक्शन के या डिफरेंशियबिलिटी फाइंड करते हैं तो वो सेम होंगे, नहीं, बिल्कुल सेम नहीं होंगे। इनके फार्मूलेज भी डिफरेंट है। आपको पता है कि पार्शियल का मतलब ये है कि हम जो है विद रिस्पेक्ट टू एक टर्म जो है हम इसकी डेरिवेटिव्स फाइंड करते हैं, ठीक है। और इस तरह डिफरेंशियबिलिटी का मतलब है कि विद रिस्पेक्ट टू बोथ एक्स वाई जो है इसमें इंक्लूड होगा, ठीक है ना। अच्छा, सो यहाँ पर जो है और इसका फार्मूला क्या है, फार्मूला ये कि एफ ऑफ एक्स वाई जो है ये डिफरेंशिएबल कब होगा, इसके लिए फार्मूला लिखते हैं, ठीक है। फिर इसी फार्मूले के तहत जो है हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आप लोग को फिर मतलब और भी इजी हो जाएगा। सो एफ ऑफ एक्स वाई इज़ डिफरेंशिएबल एट पॉइंट ए बी, ठीक है। यहाँ पर ए बी कुछ भी हो सकता है, ज़्यादातर क्वेश्चंस में जो है ए बी की जगह 0 0 लिखा जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर जो है ये कब जो है ए बी पे एट द पॉइंट ए बी कब जो है ये एफ ऑफ एक्स वाई डिफरेंशिएबल होगा। जिस तरह मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ए लिया है ना, ये ए क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर एक टर्म है, एक्स है, ठीक है। अगर यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स वाई होता सो फिर यहाँ पर हम ए बी लिखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर फॉर द 2 वेरिएबल्स है और यहाँ पर 1 वेरिएबल के लिए था। सो आप लोगों ने डिफरेंस देख ली कि यहाँ पर फॉर 1 पॉइंट जो है ये बिल्कुल इजी है और फॉर द 2 पॉइंट पर थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेटेड नहीं कह सकते, थोड़ा सा जो है लेंथी बन जाता है, ठीक है। प्रोसेस थोड़ा लेंथी बन जाता है, फार्मूला डिफरेंट हो जाता है। सो यहाँ पर हम इसके लिए फार्मूला भी लिखते हैं कि जब कब हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई जो है डिफरेंशिएबल होगा एट द पॉइंट ए बी, इफ़ हमारे पास जो है ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है कि इफ़ लिमिट एच के टेंड टू 0 0, ठीक है, एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के, ठीक है, माइनस एफ ऑफ ए बी माइनस एफ ऑफ के ए बी माइनस के एफ ऑफ वाई, सॉरी एफ ऑफ ये एच है, सो एफ ऑफ ये एक्स है, सॉरी यहाँ पर गलती हो गई, ये के है, ये एफ ऑफ वाई है, ए बी डिवाइडेड बाई अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एग्जिस्ट्स, ठीक है। सो ये फार्मूला आप लोगों ने इस तरह याद रखना है कि डिफरेंशियबिलिटी आप रियल वैल्यूड फंक्शंस आप 2 वेरिएबल्स के लिए फार्मूला किस फॉर्म में होगा कि आप लोग जो है लिमिट एच के टेंड टू 0 0, मतलब यहाँ पर जो एच के आप लोग को नज़र आता है सो ये हम 0 0 रखेंगे फिर लास्ट में, ठीक है। पहले हम इसको 0 0 डायरेक्ट मतलब यहाँ पर लिमिट डायरेक्ट अप्लाई नहीं करेंगे, इसमें हम कुछ वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे इसकी जगह इसकी जगह से, इसके बाद जो है लास्ट में हम एच के की जगह वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर जब हम एच के की जगह 0 0 पुट करें तो ये अनडिफाइंड आ जाता है ना, समथिंग बाई 0 जो है आप वो फिर अनडिफाइंड, क्योंकि 0 + 0 जो है 0 बन जाता है, अंडर रूट 0 0 बन जाता है और यहाँ पर जो है फिर हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व नहीं हो नहीं पाता। सो हम जो है पहले क्या कर लेते हैं, इसके लिए ये फाइंड करेंगे, ये फाइंड करेंगे, ये फाइंड करेंगे, इसके बाद जो है हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास जो है एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के, ये असल में एक्स है, ए प्लस एच बी प्लस के हमारे पास वाई है, आपको पता है ये एक्स है ये वाई है, आप लोगों ने इस तरह अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। एक्स की वैल्यू ए प्लस एच है, वाई की वैल्यू बी प्लस के है। इस तरह ए बी जो है आप लोगों को पता है कि ए बी एक पॉइंट दिया होगा, यहाँ पर मैं पहले बता दिया कि यहाँ पर ज़्यादातर पॉइंट जो है वो 0 0 देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर जो है ये मतलब उसी जो फंक्शन हमें दिया होगा और उसका जो है हम पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे यहाँ पर एट पॉइंट मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स और यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू वाई एट दिस पॉइंट ए बी। बाद में जो है हम पहले इसकी मतलब पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे और बाद में जो है यही पॉइंट पुट कर लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर जो है आप लोगों ने देख लिया है और ये जो है कितना इजी है फार्मूला। अब हम आते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की तरफ। सो पहला जो क्वेश्चन है और यहाँ पर आप लोग एक बात नोट कर ले कि डिफरेंशियबिलिटी का ताल्लुक कंटिन्यूटी से है, ठीक है।
आप लोगों ने, मैंने आप लोग को लिमिट्स और कंटिन्यूटी तो बताई थी ना कि एक फंक्शन कब कंटिन्यू होगा और कब जो है इसका जो है डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा या कब जो है ये डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, सो एक पॉइंट तो आप लोग नोट कर लें कि हमारे पास जो है ये पॉइंट ज़्यादातर मतलब एनटीएस टेस्ट में भी आता है। सो आप लोग ये जो है ये पॉइंट भी नोट कर ले कि हमारे पास फंक्शन is differentiable if a function is differentiable it must be continuous। ठीक है, एक फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है, सो वो मस्ट है कि वो मस्ट जो है वो कंटिन्यूटी को एग्जिस्ट करेगी, मतलब वो मस्ट कंटिन्यूस होगा। ठीक है, सो और इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है कि एक फंक्शन एंड इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूस इट इज नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है दैट इट इज टू बी डिफरेंशिएबल। सो ये ज़रूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल भी हो। ठीक है, सो इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, सो इट मीन्स दैट इट का कन्वर्स ट्रू नहीं है। अच्छा, एक इस तरह हो सकता है कि ए फंक्शन, ये नोट्स आप लोग अपने साथ नोट कर लें। इफ अ फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस so it is not differentiable। तो ये भी आप लोग याद कर लें कि एक फंक्शन की आप लोगों ने कंटिन्यूटी चेक कर ली और वो कंटिन्यूस नहीं है, तो इसका मतलब ये कि उसकी डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सो इट मस्ट बी नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, सो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि फंक्शन जो है ये हमसे भी अक्सर मतलब हम इसको भूल जाते हैं कि फंक्शन मतलब कन्वर्स का क्या होगा, या इस तरह मैं अक्सर इसमें मतलब मेरा मुझसे मिस्टेक हो जाती कि मैं क्या करती कि क्या डिफरेंशिएबल होगा फिर कंट्रीज होगा, तो इसमें मैं अक्सर गलत हो जाती ना। सो अब जो है जब ये लेक्चर मैंने देख लिया है, सो यहाँ पर जो है वो मेरे कन्फ्यूजन भी दूर हो गई है, और आप लोग भी जो है अब इस लेक्चर को जब देखेंगे तो आप लोगों की कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पर जो है यहाँ पर ये है कि पहले मतलब ए फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इट मस्ट बी कंटिन्यूस। ठीक है, सो एक फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूटी मतलब वो कंटिन्यूस होगा मस्ट, लेकिन कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। कन्वर्स मतलब ये कि एक फंक्शन डिफरेंट कंटिन्यूस है, ज़रूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल भी हो। इस पर हम क्वेश्चन करेंगे कि फंक्शन दिया होगा और इसको मतलब हम प्रूफ करेंगे कि वो कंटिन्यूस है लेकिन वो डिफरेंशिएबल नहीं है एट दैट पॉइंट। ठीक है, सो ये भी हम चेक करेंगे। और यहाँ पर जो है कि अगर एक फंक्शन नॉट कंटिन्यूस है, सो वो मस्ट जो है मतलब डिफरेंशिएबल नहीं होगा। सो फिर हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक नहीं करें, क्योंकि आपको पता है कि उसकी चेक करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं रहेगी अगर हमारे पास कंटिन्यूस नहीं होगा। सो इसका मतलब ये है कि ये डिफरेंशिएबल भी नहीं है। अच्छा, सो हम आते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। और एक क्वेश्चन जो है फर्स्ट वन तो क्वेश्चन इस दूसरे पॉइंट से है, एक नोट ये है, ये है, ये है। सो इस सेकंड नंबर पॉइंट के साथ हमारा ये क्वेश्चन है, और वो ये है कि क्वेश्चन दिया गया है कि लेट एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और यहाँ पर ये दिया गया है कि ये जो एक्स वाई है पॉइंट जो दिया गया है ये नॉट इक्वल टू 0 0 है जब हमारे पास ये फंक्शन हो, और ये अगर 0 0 हो, ये कब 0 होगा जब हमारे पास एक्स वाई जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो 0 0। इसका मतलब ये कि जो ए बी पॉइंट्स है ये यहाँ पर 0 0 हमें दिया गया है, और यहाँ पर जो है फंक्शन जो है यहाँ पर 0 होगा जब हमारे पास जो पॉइंट्स है वो 0 0 हो। ठीक है,
जो पॉइंट है वो 0 0 हो तो इसका फंक्शन भी 0 होगा, और यहाँ पर पॉइंट 0 0 ना हो तो हमारे पास फंक्शन ये, ठीक है। सो ये हमें एक फंक्शन दिया गया है। अच्छा, सो यहाँ पर हमने क्या करना है, शो दैट f of x y is continuous but not differentiable। एट 0 0, ठीक है। सो यहाँ पर हमने क्या शो करना है कि एट, ये तो हमें एक्स वाई दिए गए है ना, यहाँ पर जो है पॉइंट दिया गया है कि इस पॉइंट पे जो है हम आप लोग शो करें कि ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई ये कंटिन्यूस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। सो ये वाला है ना सेकंड पॉइंट के फंक्शन कंटिन्यूस होगा, ज़रूरी नहीं है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इट इज़ डिफरेंशिएबल, ठीक है। सो यहाँ पर जो है अब हम ये फाइंड करेंगे कि ये कंटिन्यूस है लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं है। सो मैं पहले आप लोग को एक बात बता दूं, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमारे पास मतलब हम क्या करेंगे, आपको पता है ना, मैंने आप लोग को कंटिन्यूटी के लिए वो एक लास्ट मतलब वो 3 पॉइंट्स थे। एक पॉइंट ये था कि पहले हम इसकी लिमिट चेक करेंगे, ठीक है, इसके बाद हम उसी पॉइंट पे चेक करेंगे कि इसके पॉइंट से क्या कौन सी टर्म आ रहा है, फिर हम ये देखेंगे कि जो लिमिट्स मतलब इसके जो लिमिट्स से जो कुछ वैल्यूज़ आई है, और इस तरह जो है उसी फंक्शन के पे जब हम मतलब वैल्यूज़ पुट करते हैं और उससे जो टर्म जो वैल्यूज़ आ जाती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम एक वेरिएबल के लिए देखते हैं, सो हम इस तरह कर देते हैं ना कि लिमिट x टेंड टू 0 एफ प्राइम ऑफ x, जब ये एफ ऑफ x की इक्वल हो जाता, ठीक है। सो फिर हमारे पास जो है ये कंटिन्यूटी एग्जिस्ट हो जाए, सॉरी एफ प्राइम ऑफ x नहीं, एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ x। सो हमारे पास मतलब वो फंक्शन हमें दिया जाता था, सॉरी ये एफ ऑफ x टेंड टू a है, सो यहाँ पर एफ ऑफ a है, ठीक है। सो यहाँ पर जो है जब हम एक पॉइंट के लिए करते थे, सो ये चेक करते थे कि कंटिन्यूटी कब होगी, कंटिन्यूटी कब एग्जिस्ट करेगी। सो जब हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, मतलब लिमिट ऑफ x टेंड टू a एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ a। लेकिन अगर हम यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मतलब इसके लिए जब हम चेक करते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस, सो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा लिमिट जो है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर लिमिट x टेंड टू 0 है, y b टेंड टू 0 है, आप देख सकते हैं ना, हमें जो है यहाँ पर x भी 0 दिया गया है, y भी 0 दिया गया है, ठीक है। सो यहाँ पर जो है एफ ऑफ एक्स वाई की बात होगी क्योंकि यहाँ पर 2 वेरिएबल्स के लिए बात हो रही है। सो यहाँ पर ये इक्वल हो जाएगा एफ ऑफ 0 0, ठीक है। सो ये जो है ये कंटिन्यूटी के लिए कंडीशन है। सो अब हम इसको फाइंड करेंगे क्या इस फंक्शन पे जो है क्या ये कंडीशन फॉलो करती है या नहीं करती, ठीक है। अच्छा, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, लिमिट x y टेंड टू 0 0 एफ ऑफ एक्स वाई। अच्छा, पहले हम क्या कर लेते हैं, अब हम पहला हमारा जो स्टेप है वो ये है कि वी कैन सी हाउ वेयर इट इज़ इट्स कंटिन्यूटी एग्जिस्ट और नॉट, ठीक है। सो फर्स्ट वन जो स्टेप है वो कंटिन्यूटी का है। कंटिन्यूटी के लिए हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। सो ये वाला कंडीशन हम चेक करेंगे, इसका इक्वेशन 1 दे दें। सो अब हम आते हैं इस पे, ये कंडीशन चेक करते हैं, और वो ये है कि अब हमारे पास फॉर एग्जांपल, और वो जो है यहाँ पर हम इसके लिए ये लिखेंगे कि x टेंड टू 0 y टेंड टू 0, आपकी मर्ज़ी कि आप लोग इसको अलग अलग लेते हैं या इस तरह मतलब टुगेदर लेते हैं, कंबाइन लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स वाई हमें क्या दिया गया है, एक्स वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर हम डायरेक्ट तो इसमें वैल्यूज़ नहीं पुट कर सकते ना, कि अगर यहाँ पर x भी पुट कर ले, y भी पुट कर ले 0। सो जब हम इसको डायरेक्टली 0 0 पुट करेंगे, सो आपको पता है कि 0 बाई 0 इज इक्वल टू अनडिफाइंड। सो हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व किस तरह करेंगे कि यहाँ पर हम y की जगह ऐसी कुछ पॉइंट ले कि ये हमें मतलब कुछ सोल्यूशन दे दे। सो आपको पता है कि जब हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म करते थे, स्लोप इंटरसेप्ट
फॉर्म, जिसमें सी हमारे पास ज़ीरो होता था, मतलब जो सी की वैल्यू होती थी ना वो हमारे पास ज़ीरो होती थी। सो हमारे आपको पता है कि वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, याद है ना, और यहाँ पर सी ज़ीरो है। सो हमारे पास वाई इज इक्वल टू एम एक्स बन जाता है। सो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में हम इसको पुट करेंगे, पुट वाई इज इक्वल टू एम एक्स। सो पुट कर लेते हैं, मैं डायरेक्ट इस तरह कर लेती हूँ कि इसके नीचे से बस कंटिन्यू कर लेती हूँ। लिमिट, अब जो है आपको पता है कि यहाँ पर y की जगह मैंने मतलब कोई और टर्म लिया है, अब हमारे पास y नहीं रहा। सो यहाँ पर हम y को मतलब y की लिमिट्स पर नहीं लेंगे, हम सिर्फ लिमिट्स लेंगे x टेंड टू ज़ीरो की, क्योंकि अब y की जगह हमारे पास ये रिप्लेस हो जाएगा mx। सो ये भी आपको पता है कि ये भी x के फॉर्म में है, ठीक है। सो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर अपनी जगह, y की जगह mx है। सो ये mx होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर सॉल्व नहीं करते, बस डायरेक्ट यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये mx स्क्वायर बन जाएगा, ये दो है ना, तो इसके पावर्स ऐड हो जाएंगे। ये x स्क्वायर है, ये m स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर इस पर अप्लाई करके। अच्छा, अब जो है आपको पता है कि इसमें से हम x स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। जब हम कॉमन लेंगे तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर कॉमन लेंगे, यहाँ पर इस तरह कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं। सो ये 1 प्लस एम स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं यहाँ से कंटिन्यू कर लेती हूँ, ठीक है। लिमिट एक्स टेंड टू ज़ीरो था, इससे आप लोग को अंदाजा हो जाता है कि एक्स स्क्वायर अंडर रूट है। सो ये एक्स बाहर हो जाएगा, क्योंकि इस पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। सो नोमिनेटर में हमारे पास एम एक्स स्क्वायर था, ठीक है, और ये x बाहर हो जाएगा सिंपल, और यहाँ पर 1 प्लस एम स्क्वायर आ जाएगा। सो यहाँ पर ये x कैंसिल हो जाएगा। अब हम डायरेक्टली इस पे जो है ज़ीरो अप्लाई कर सकते हैं, और आपको पता है कि जब हम यहाँ पर x की जगह ज़ीरो पुट करेंगे, अप्लाई लिमिट, सो हमारे पास जो है ये हो जाएगा m इंटू ज़ीरो डिवाइडेड बाई 1 प्लस एम स्क्वायर। सो हमारे पास आंसर ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको इक्वेशन 1 स्टेरिक दे दे, ठीक है। अच्छा अब जो है, अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपल एफ ऑफ ज़ीरो पुट करेंगे। सो आपको पता है कि यहाँ पर डायरेक्टली हमें जो है 8.00 हमारा फंक्शन क्या होगा, ज़ीरो होगा। सिंपल, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। सो क्वेश्चन से हमें पता चल गया है कि ये एफ ऑफ ज़ीरो जो है फंक्शन 8.00 हमारा फंक्शन क्या होगा, ज़ीरो होगा। ये यहाँ पर 8 नॉट इक्वल टू ज़ीरो हमारा फंक्शन ये था, 8.00 हमारा फंक्शन ज़ीरो है, ठीक है। सो क्वेश्चन से हमें डायरेक्ट पता चल जाता है कि यहाँ पर ये है। सो ये 1 स्टेरिक डबल स्टेरिक है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 स्टेरिक एंड 1 डबल स्टेरिक, सो आपकी मर्जी, आप लोग इक्वेशन कुछ भी दे दें, ठीक है। सो यहाँ पर हमें पता चल गया है कि लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। इट मीन्स दैट कि हमारा जो कंटिन्यूटी है वो एग्जिस्ट करती है, मतलब ये है कि ये वाला कंडीशन फॉलो हो रहा है। सो इक्वेशन 1 सेटिस्फाइड या होल्ड मतलब ये एग्जिस्ट कर गई है। सो इसका मतलब ये अब ये कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी एग्जिस्ट करती है। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस। सो लिख ले कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। सो लिख ले कि सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस। नाउ अब हम चेक करेंगे कि इसका फंक्शन जो है, ये फंक्शन जो है ये डिफरेंशिएबल एग्जिस्ट करता है, मतलब ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। यहाँ पर तो क्वेश्चन में दिया गया है कि मतलब नहीं है ना, क्योंकि ये जो मैंने आप लोगों को नोट्स लिखवाए थे, सो उसी में एक नोट था कि हमारे पास जब एक फंक्शन कंटिन्यूअस होगा
सो वो डिफरेंशिएबल, ये ज़रूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल हो, मतलब कुछ में डिफरेंशिएबल एग्जिस्ट भी कर सकता है। सो ये इस क्वेश्चन में कहा कि आप लोग चेक करें 8.00 ये डिफरेंशिएबल नहीं है। सो अब हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, सो अब हम आते हैं अच्छा, ये तो हमने y इज इक्वल टू एम एक्स के लिए कर लिया ना। अगर हमारे पास जो है वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये डायरेक्ट ना लिख के इसके बाद ये स्टेप भी लिख ले कि वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर है ना, और इससे हमें पता चल जाता है कि वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, वाई इज इक्वल टू एक्स लेते हैं वाई इज इक्वल टू एम एक्स के लिए। अब हम यहाँ पर देखेंगे क्या ये एम पे फ़र्क पड़ रहा है इसकी कंटिन्यूटी, मतलब क्योंकि हमने पहला जो स्टेप लिया था वो वाई इज इक्वल टू एम एक्स लिया था। अब हम वाई इज इक्वल टू एक्स लेते कि क्या ये जो है अगर m1 हो, ठीक है ना, तो अब हमारा क्या कंटिन्यूटी इस पर कोई इफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो अब हम इस पर भी चेक कर लेते हैं। सो हम डायरेक्टली जो है लिमिट एक्सटेंड टू 0 एक्स इंटू वाई की जगह अब हम यहाँ पर एक्स पुट कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ एक्स टेंड टू 0 लिया क्योंकि अब यहाँ पर एक्स वाई की जगह हमने रिप्लेस किया है एक्स को, उसी तरह जिस तरह एम एक्स को रिप्लेस किया था। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, सो यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख रहे हैं क्योंकि वाई इज इक्वल टू एक्स मैंने लिया है। सो यहाँ पर ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू 0, और यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा विच इज़ डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर। सो यहाँ पर जो है इस एक्स स्क्वायर को बाहर शिफ्ट कर देंगे इस तरह। सो ये जब बाहर शिफ्ट हो जाएगा सो एक्स रह जाएगा और यहाँ पर 2। सो यहाँ पर जो है ये इसके साथ कैंसिल, और जब हम इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे सो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सो आप लोगों ने देख लिया है कि यहाँ पर कंटिन्यूटी इम्पैक्ट कोई इफेक्ट नहीं कर रहा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है कंटिन्यूटी होल्ड हो रही है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड। आप लोगों ने ये वाला स्टेप जो है उसके साथ ही लिखना है। इसके बाद जो है ये टर्म्स फिर लिखने हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मतलब ये है कि आप लोगों ने क्या करना है, बस वो तो आप लोग को खैर पता चल गया है कि मतलब ये वाला स्टेप भी वाई इज इक्वल टू एम एक्स जब आप लोग कर लेंगे तो ये वाला स्टेप भी आप लोगों ने करना है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और वाई इज इक्वल टू एक्स, मतलब ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो वाई इज इक्वल टू एक्स जब हम कर लेते हैं तो हमारे पास क्या ये ये जो कंटिन्यूटी है एम पे कोई इफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सो नहीं कर रहा, ठीक है। अच्छा, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी इस पर इफेक्ट होगी। अच्छा, सो आते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की तरफ। सो हमारे पास जो है इसके लिए डिफरेंशिएबिलिटी के लिए मैंने आप लोग को फार्मूला लिखवाया था। सो पहले हम यहाँ पर इसके पार्शियल वो जो डेरिवेटिव्स मैंने आप लोग को लिखवाए थे वो पहले देखेंगे। सो अच्छा, मैंने आप लोग को बताया था कि फार्मूला क्या था। फार्मूले में हमारे पास ये दो पॉइंट्स आए थे ना, एफ एक्स ए बी, और एक जो था एफ ऑफ वाई ए बी था, ठीक है। सो और यहाँ पर पॉइंट्स क्या है, 0 0 है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ कि मैं पहले आप लोगों को पार्शियल डेरिवेटिव का फार्मूला लिखवाना चाहती हूँ कि असल में हमारे पास ये एफ एक्स का मतलब क्या है, पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स है, ठीक है। पहले आप लोग तो ये सीख लेंगे एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ सब एक्स, मतलब ये सब में लिखा गया है ये एक्स, ठीक है। सो यहाँ पर जो है एक्स तो सब में लिखा गया है, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स, ठीक है। और इस तरह भी लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स एक्स वाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं इसके फार्मूले की तरफ। सो फार्मूला हमारे पास ये होगा, लिमिट डिल एक्स टेंड टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस ये डेल्टा इस तरह है, ठीक है। सॉरी, ये मैंने इस तरह पार्शियल लिखा था, डेल्टा ये है एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू वाई कॉमा वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। तो इसका मतलब ये है कि
विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है, सो यहाँ पर चेंजेस एक्स में आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब जब हम एफ ऑफ वाई के लिए करेंगे, सो इसको हम इस तरह लिखेंगे ना, पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई करेंगे। सो हमारे पास ये हो जाएगा, इस तरह भी लिख सकते हैं, हमारे पास ये हो जाएगा डेल्टा वाई टेन टू 0। सो यहाँ पर x में कोई चेंज नहीं आएगा, y में चेंज आएगा, सो डेल्टा y माइनस एफ ऑफ एक्स वाई। तो कितना इजी है ये फार्मूला। सो यहाँ पर ये हो जाएगा डेल्टा y, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। सो हम पहले क्या करेंगे, आपको पता है कि यहाँ पर तो पॉइंट्स एक्स वाई की जगह 0 0 दिया है ना, हमें क्या दिया गया है, 0 0 दिया गया है। सो पहले हम क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट चेक करेंगे एफ ऑफ एक्स एक्स वाई, और यहाँ पर एक्स वाई क्या है, 0 0 है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स वाई की जगह 0 0 रिप्लेस कर देंगे। सो अब जो है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें डेल्टा वाई की जगह यहाँ पर डेल्टा एक्स की जगह एच दिया गया है, ये लिख लें। क्वेश्चन में हमें डेल्टा एक्स की जगह एच दिया गया है और डेल्टा वाई की जगह के दिया गया है, ठीक है। मतलब जो चेंज आया है ना इसमें, वो एक्स में जो चेंज आया है वो एच है, और जो वाई में चेंज आया है वो के है, ठीक है। सो अब जो है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसी में हम वैल्यूज पुट कर लेंगे। ये वाला फार्मूला जो है, इसको हम इक्वेशन ए दे दें, पुट इन ए। सो यहाँ पर ये जो हो जाएगा, यहाँ पर डेल्टा एक्स की जगह एच हो जाएगा 10 to 0, और एफ अपनी जगह, एक्स यहाँ पर अपनी जगह, और आपको पता है कि यहाँ पर एक्स क्या है, 0 है ना, ठीक है। सो यहाँ पर ये हो जाएगा, और यहाँ पर एच हो जाएगा डेल्टा एक्स की जगह, और यहाँ पर ये वाई भी 0 है। सो यहाँ पर 0 लिख ले, क्योंकि एक्स वाई दोनों 0 है, माइनस एफ ऑफ 0 0 है, ठीक है। एक्स वाई बोथ 0 है, और डेल्टा एक्स यहाँ पर क्या है, एच है। सो अब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करें, आपको पता है कि ये हो जाएगा लिमिट एच 10 to 0, यहाँ पर ये एफ ऑफ एच 0 हो जाएगा। यहाँ पर आपको पता है कि एफ ऑफ 0 0 क्वेश्चन में ऑलरेडी से दिया गया है कि एक में, ताकि जब एट एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 0, सो हमारे पास फंक्शन वो दिया था ना। सो अब जब के फंक्शन जो है वो हमारे पास क्या है, फंक्शन हमारे पास दिया गया है, क्या फंक्शन हमें एक्स क्या दिया था, एक्स वाई दिया था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था। सो यहाँ पर जो है एफ ऑफ 0 0 से हमारे पास 0 आया था, और यहाँ पर एच। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये एक्स है, ये वाई है ना, सो हम इसी को पुट करेंगे उसी फंक्शन में। फंक्शन हमारे पास क्या था, एक्स वाई था। सो एक्स वाई में हमारे पास एच इंटू 0 पुट कर लेंगे, डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, सो एच स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। सो आप लोग कुछ भी कर ले, लेकिन इससे 0 ही आना है, क्योंकि एच मल्टीप्लाई 0 से 0 आ रहा है। अच्छा, ये तो हो गया है। अब हम आते हैं एफ ऑफ वाई की तरफ। सो वाई जो है यहाँ पर एक्स वाई बोथ जो है ये भी 0 0 है। सो हम यहाँ पर इसको बी दे दें, इक्वेशन बी दे दें। सो यहाँ पर हम इसी में वैल्यूज पुट कर लेंगे। सो हमारे पास ये हो जाएगा। सो अब जो है, अब हम यहाँ पर इसी में वैल्यूज पुट कर लेंगे। डेल्टा वाई जो है, आपको पता है कि यहाँ पर डेल्टा वाई के इक्वल है। सो यहाँ पर हम के इक्वल कर देंगे के 10 to 0। सो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स अपनी जगह, एफ एक्स की जगह आपको पता है कि वो 0 है, और यहाँ पर ये 0 प्लस डेल्टा वाई है। सो यहाँ पर के हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी से मैं बता दी कि यहाँ पर जो चेंज आ रहा है वाई में, सो वो के इक्वल है। और यहाँ पर जो है एफ ऑफ एक्स वाई जो है वो बहुत 0 0 है, ठीक है। सो अब जो है, आपको पता है कि यहाँ पर जो है ये डेल्टा वाई है। तो डेल्टा वाई की जगह हम क्या करेंगे, यहाँ पर के पुट कर देंगे। अब जो है, अब आपको पता है कि यहाँ पर जो है के 10 to 0 अपनी जगह, और यहाँ पर जो है एफ ऑफ 0 के हो जाएगा। और आपको पता है कि क्वेश्चन में ऑलरेडी से दिया गया था, जो सेकंड कंडीशन था कि एफ ऑफ 0 0 8.00 जो है फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो सिंपल यहाँ पर 0 पुट कर लें, और यहाँ पर जो है इसी को हम उसी फंक्शन में पुट कर देंगे। फंक्शन हमारे पास क्या था, ये एक्स है, ये वाई है। एक्स वाई डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था। सो इसी में पुट कर लें। सो वो 0 इंटू के
डिवाइड बाई ज़ीरो स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ये के, सो इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। अच्छा, सो ये ज़ीरो हो जाएगा। सो हमारे पास ये दो वैल्यू ज़ीरो हो चुके हैं। इंशाल्लाह इसको हम कंटिन्यू कर लेंगे।